अब बात करते हैं हाउ इज सेंसेस कैलकुलेटेड। सेंसेस का कैलकुलेशन कैसे होता है। बहुत लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं। सेंसेस का कैलकुलेशन होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के मेथड पर। चलिए इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। तो देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। अगर आपको लॉन्ग वीडियो चाहिए तो मैंने ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। तो आज के इस वीडियो में हम मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है वो सिर्फ शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मार्केट कैप का मतलब होता है जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी है। यानी अगर आप उस कंपनी को कैश के फॉर्म में खरीदना चाहते हो तो उस कंपनी को कैश के फॉर्म में आप कितना कैश पे करना होगा, वो होता है मार्केट कैप। तो देखिए, मार्केट कैप कैसे निकाला जाता है, उस कंपनी का शेयर प्राइस इंटू टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स। यानी मान लीजिए कंपनी के पास 10 करोड़ के शेयर्स है, ओके, और उस कंपनी का एक शेयर का प्राइस 100 रुपए चल रहा है। तो जब आप उस कंपनी के एक शेयर का प्राइस 100 रुपए इंटू यानी टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उस कंपनी का मार्केट कैप मिल जाएगा। यानी उस कंपनी का मार्केट कैप हो सकता है 1000 करोड़। अब बात करते हैं व्हाट इज फ्री फ्लोट मार्केट कैप, यानी फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या होता है। देखिए, फ्री फ्लोट मार्केट का मतलब होता है सिर्फ वही शेयर जो मार्केट में फ्रीली हम बाय या सेल करते हैं ना, उसी को कंसीडर किया जाता है। और जो प्रमोटर के पास शेयर होते हैं, जो प्रमोटर के शेयर लॉक होते हैं, उन शेयर को फ्री फ्लोट मार्केट कैप में काउंट नहीं किया जाता है। सेंसेक्स में सिर्फ फ्री फ्लोट मार्केट कैप कंसीडर होता है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या होता है। देखिए, अगर आपको किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय करना है, मान लीजिए आपको रिलायंस कंपनी के शेयर्स बाय करना है, तो आप दो तरीके से कर सकते हो, एक इन्वेस्ट करके, दूसरा ट्रेडिंग करके। तो दो सिनारियो होते हैं। देखिए, रिलायंस में आपने फंडामेंटल एनालिसिस किया और उसके आधार पर आपको पता चला कि वो कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है, तो आपने उस कंपनी के 1000 शेयर बाय किए। ये हो गया इन्वेस्टिंग, यानी आपने लॉन्ग टर्म के लिए उस स्टॉक को बाय किया। सेकेंड सिनारियो हो सकता है आपने रिलायंस कंपनी में टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई किया और आपको पता चला कि आज के दिन वो स्टॉक अपसाइड मूवमेंट दे सकता है। यानी जो अपसाइड मूवमेंट आएगा उसको कैप्चर करके आप प्रॉफिट बनाने की कोशिश कर सकते हो। यानी जो अपसाइड मूवमेंट आएगा तो सबसे पहले आप उस स्टॉक को बाय करोगे और उस स्टॉक को सेल करोगे। ये जो हो गया ये लॉन्ग टर्म के लिए, ये हो गया शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट। तो जब आप किसी भी कंपनी के शेयर्स बाय या सेल करते हो तो सिर्फ वही शेयर जो मार्केट में फ्रीली ट्रेड हो रहे उन्हीं शेयर को आप बाय या सेल करते हो। और जिस भी कंपनी के शेयर्स आप बाय सेल कर रहे हो उस कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं उनके शेयर्स ऑलरेडी लॉक होते हैं, तो उन शेयर को ये शेयर्स काउंट नहीं करते हैं। सेंसेक्स में सिर्फ फ्री फ्लोट मार्केट कैप कंसीडर होता है। यानी जो भी स्टॉक एक्सचेंज पर जितनी भी कंपनीज है उन सारी कंपनियों के जो शेयर्स बाय या सेल करते हैं डेली, यानी जो शेयर्स डेली ट्रेड होते हैं, उन्हीं शेयर्स के आधार पर कंपनी को बीएसई सेंसेक्स कंसीडर करती है। अब बात करते हैं सेंसेक्स फॉर्मूले की। देखिए, सेंसेक्स का फॉर्मूला है सेंसेक्स इक्वल फ्री फ्लोट मार्केट कैप ऑफ 30 कंपनी डिवाइड बाय बेस मार्केट कैप इनटू बेस वैल्यू। देखिए, बीएसई पर जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है वो सारी कंपनियों में से जिस भी कंपनी का सबसे ज्यादा फ्री फ्लोट मार्केट कैप है उन्हीं के आधार पर उन्हीं की कंपनी का वेट निकाला जाता है और उस कंपनी का वेट के आधार पर सेंसेक्स में उन सारी कंपनी को ऐड किया जाता है। देखिए, सेंसेक्स में बहुत सारी कंपनियां ऐड है, यानी भारत की टॉप 30 कंपनियां हैं, ओके। लेकिन ये टॉप 30 कंपनियां सारी कंपनियां लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती है जिस कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही ज्यादा होता है, तो उस कंपनियों का सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है सेंसेक्स पर। अगर रिलायंस कंपनी किसी दिन 2% गिरती है तो बीएसई सेंसेक्स
प्रेशर में रहेगा और वो कंटिन्यूसली नीचे गिरेगा। उसी तरह अगर रिलायंस कंपनी किसी दिन 2% या 3% अप रहेगा तो ये जो सेंसेक्स है ना वो भी ग्रीन रहेगा और वो भी 1% या 1.5% की मूवमेंट दे सकता है। तो समझ में आया, लार्ज कंपनी का सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है सेंसेक्स पे और जो स्मॉलर कंपनी है उसका लेस इंपैक्ट होता है। अब बात करते हैं सेंसेक्स रिव्यू एंड रीबैलेंसिंग के बारे में। देखिए, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है यानी बीएससी, वो क्या करता है, जितनी भी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पर है उन सारी कंपनियों का रिव्यू करता है एवरी 6 मंथ में। वो ये देखता है कि कौन सी कंपनी अच्छे से ग्रो हो रही है और कौन सी कंपनी डाउन चल रही है। तो जब उसे पता चल गया कि कौन सी कंपनी स्ट्रांग है और उस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, तो उस कंपनी को बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स में शामिल किया जाता है। और जिस कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही वीक चल रहा है उस कंपनी को बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स से बाहर निकाला जाता है। इस तरह की शॉर्ट प्रोसेस होती है किसी भी कंपनी को इंडेक्स में डालने की।